Hello students, welcome all. Today we shall discuss a new family, that is Apocynaceae family. It is also known as dog bane family because of most of the plants are poisonous. ठीक है, often they are poisonous and mostly their seeds and milky latex. It is more poison. Away from dog, used as a dog poison. इसका उपयोग कुत्तों को मारने के लिए किया जाता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डॉगमैन फैमिली. फैमिलियर प्लांट्स में रावल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा, जिसकी रूट्स जो है लीफ लाइक होती हैं, नीरियम, विंका, कनेर, सदाबहार, चांदनी और अल्मांडा, थेवेसिया, पीली कनेर एंड करौंदा केरिसा, अल्स्टोनिया, सप्तपर्णी, चंपा, प्लूमोरिया. दीज आर दी फैमिलियर प्लांट. तो अब आपको कुछ प्लांट्स दिखाते हैं. पहले ये देखिए, ये जो प्लांट है एपोसाइनेसी का, इट इज़ सुसाइड ट्री. ऐसा माना जाता है कि इस प्लांट का नाम जो है सेरिबेरा ओडोलम है, जो कि मोर पॉइजनस है ये और मोर हार्मफुल दैन कोबरा स्नेक. सोचिए, नाक के जहर से भी इसका जहर जो है बहुत ही पावरफुल और खतरनाक माना गया है. और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर भी प्लांट हैं उनकी सुरक्षा के लिए लोगों को तैनात किया जाता है, ताकि इसका मिसयूज करके लोग सुसाइड ना करें. इस प्रकार से ये विशेष प्रकार का ट्री है. और मेरे हिसाब से इस फैमिली के सारे पौधे पॉइजनस हैं, जहरीले हैं. दैट्स वाई दे आर यूज्ड एज ए डॉग पॉइजन. तो इस प्रकार से ये एक पौधा और बता रहे हैं, सप्तपर्णी का है ये. यहाँ पर जो लीव्स हैं ये वर्ल्स में रहेंगी. 7 के एक चक्र रहेगा पूरा, इस प्रकार से 7 का, और उसके नीचे भी 7 का रहेगा. तो इस प्रकार से ये लीव्स में जो सप्तपर्णी है. और यहाँ देखिए डाइकाट के लीव्स हैं, इसलिए यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन है और यूनिकोस्टेट टाइप का है. इस प्रकार से देखिए, इट इज़ कॉल्ड यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन. और लीव्स आर सिंपल बट इट फाउंड इन वर्ल. अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर लीफ देखिए, ये यहाँ पर लीफ जो है ये इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं और लेंसियोलेट हैं, ये लीनियर हैं. फ्लावर्स आर पेंटामेरस, इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं. और जो स्टेमन्स हैं उनके जो एंथर्स रहेंगे वो कोरोला ट्यूब में आपको थ्रोट में एडहियर दिखाई देंगे, उससे अटैच रहेंगे कुल मिला के. ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा है. और जो इसमें और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये भी एक प्रकार का कनेर ही है, नीरियम है, जो कि पिंक कलर का है. अब आपको दूसरा एक दिखाते हैं फ्लावर, जो कि कैथरेंथस रोजेसियस या विंका रोजिया के नाम से जाना जाता है. ये भी देखिए, पहचानिए, पेंटामेरस है, 5 पेटल्स आर देयर. लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है, दैट्स वाई इट इज मेंबर ऑफ डाइकाट. देखिए, पढ़ते पढ़ते ही क्लासिफिकेशन भी करते जाइए और उसको आइडेंटिफिकेशन भी करते जाइए कि वाई इट इज केप्ट इन डाइकाटिलिडा. देन नेक्स्ट टू थेवेसिया, ये दूसरे प्रकार की कनेर है, एलो ओलियंडर के नाम से जानी जाती है. तो यहाँ पर देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हर फ्लावर से कुछ ना कुछ आप जानने की कोशिश कीजिए. यहाँ पर देखिए, जो पेटल्स हैं वो जो इनके जो एस्टिवेशन है वो है आपका ट्विस्टेड. अब ट्विस्टेड क्या होता है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं. पेटल्स का एक भाग जो है ढका रहेगा दूसरे पेटल के और एक में खुद वो नीचे रहेगा. मतलब ये देखिए, ये पेटल ऊपर है, ये पेटल का भाग नीचे है, इसको ये कवर किया है. फिर ये पेटल जो है, जो अभी नीचे था, उसका दूसरा भाग दूसरे को ढका हुआ है. मतलब ये है कि ना कोई पेटल बाहर रहेगा पूरी तरह से, ना कोई पेटल अंदर रहेगा. एक सिरा दूसरे के पेटल को ढक के रहेंगे. ये कहलाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन. और कोरोला जो है यहाँ ट्यूबुलर टाइप का दिखाई दे रहा है. ठीक है, इसके थ्रोट से ही आपको अंदर स्टेमन दिखाई देंगे, जो कि फिलामेंट बहुत ही शार्ट होते हैं. इस प्रकार से ये देखिए, एक और फ्लावर हमने बताया अल्मांडा का है, येलो कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पर. इसके बाद नेक्स्ट प्लूमेरिया, चंपा है ये, जो कि टेम्पल ट्री के नाम से जाना जाता है. और इसको
कुछ बंधु लोग कॉफिन में भी अर्पित करते हैं। बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड सेंटेड फ्लावर, बहुत ही सुंदर और सुगंधित फ्लावर हैं इनके। और टेम्पल ट्री में, कंबोडिया में खासकर इसको ज़्यादा लगाया जाता है, इंडिया में भी आजकल मंदिरों में इसको लगाया जाता है। इस प्रकार से ये भी यहाँ देखिए पेंटामेरस फ्लावर है। इस प्रकार से पेटल देखिए 2 कलर में दिखाई दे रहे हैं प्रत्येक, ये वाइट कलर और ये बड़ा सुंदर दिखाई देगा आपको। इसके बाद आइए आप, ये एक टेबर्ना मोंटाना, चांदनी का फूल दिखाई दे रहा है, इससे सब परिचित हैं। ये भी सदाबहार जैसा है, बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे और इन्फ्लोरेसेंस भी गुच्छे में दिखाई देगा आपको टर्मिनल साइन में, ठीक है। इस प्रकार से पेंटामेरस फ्लावर दिखाई देंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे इधर लिटरेचर की ओर। लिटरेचर की ओर बढ़ने में आपको ज़्यादा विशेष रटने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम, तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये वर्ल्ड वाइड हैं, सभी जगह मिलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा पाए जाएंगे। इनके पौधों की हैबिट देखेंगे तो हर्ब्स रहेंगे, श्रब्स रहेंगे, और ट्री जो रहेंगे दे आर स्मॉल साइज, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, स्मॉल साइज के रहेंगे। और रूट्स विल बी टैप रूट एंड ब्रांच रूट। स्टेम इरेक्ट रहेगा, सीधा, ब्रांच रहेगा, सॉलिड रहेगा, सिलेंड्रिकल, स्मूथ एंड मिल्की लेटेक्स पाया जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत ही पॉइजनस होता है, इससे बच के रहिए। यदि आपके जीभ में चला गया और या धोखे से आँख में चला गया तो बहुत ही परेशानी हो सकती है। इस प्रकार से ये एपोसाइनेसी का स्टेम था। अब लीव्स की बात करें, लीव्स विल बी सिंपल, जैसे मैं दिखाया था, पीटियोलेट, अपोजिट डिकासेट, और फिलोटैक्सी में कभी कभी अल्टरनेट मिलेगी, नीरियम में। अल्स्टोनियम मैंने पहले दिखाया, वर्ल में है, लीव्स में स्टिप्यूल्स नहीं है, एक्स स्टिपुलेट। शेप जो है लीनियर और लेंसियोलेट रहेगा, इंटायर रहेंगी, एक्यूट रहेंगी, किसी किसी में ग्लैब्रस और लेटेक्स प्रेजेंट रहेगा, और यूनिकोस्टेट रेडिकुलेट वेनेशन रहेगा। इन्फ्लोरेसेंस वैरायटी है इसमें, साइमोस टाइप का ही रहेगा, लेकिन सॉलिटरी एक्जिलरी यदि पेयर में है तो विंका है, सदाबहार, मतलब आपका विंका रोजिया कैथरेंथस जो मैंने दिखाया था आपको। नीरियम में डाइकेसियल साइन रहेगा, टर्मिनल, और पीली कनेर जो है थेवेसिया, उसमें एक्जिलरी डाइकेसियल साइन रहेगा, ध्यान रहे। तो इस प्रकार से ये है। फ्लावर्स देखेंगे तो फ्लावर्स विल बी पेडिसिलेट, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्यों है? बिकॉज दी पेटल्स की जो शेप साइज है, जितने भी पेटल्स हैं सब एक बराबर दिखेंगे, तो आप मान के चलिए कि ये आपका जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। और रेगुलर रहेगा, कंप्लीट है, ऑल पार्ट्स आर फाउंड, हाइपोगाइनस, ओरी सुपीरियर है। पेंटामेरस 5 मैंने पहले ही बताया, सब पार्ट्स हैं, साइक्लिक हैं, और कलर में भी आइदर पिंक, येलो, वाइट और पर्पल कलर के फ्लावर दिखाई देंगे। कैलिक्स सेपल्स विल बी 5 एंड दे आर गैमोसेपलस, कंसेल एस्टिवेशन, और कोरोला में गैमोपेटलस, बेल शेप्ड होंगे, इनफंडिबुली फॉर्म बोलते हैं उसको। आउटग्रोथ इसमें दिखाई देगी आपको फ्रिंज टाइप की, कोरोनरी आउटग्रोथ, मतलब हेयरी अपेंडिकल दिखाई देंगे, छोटे छोटे हेयर लीव कोरोला में। और लीव कोरोला का जो एस्टिवेशन रहेगा पेटल्स का, वो ट्विस्टेड या कंटोर्टेड रहेगा, मैं दिखाया था। इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद एंडोसियम की बात करें, स्टेमन्स की संख्या 5, अल्टरनेटिंग विथ पेटल, स्टेमन्स आर प्रेजेंट ऑन द ट्यूब और थ्रोट ऑफ कोरोला, तो मैंने दिखाया था आपको ट्यूब के अंदर या थ्रोट ऑफ कोरोला में रहेंगे। एपीपेटलस बिकॉज दे आर अटैच टू दी पेटल्स। फिलामेंट जो रहेंगे वेरी शॉर्ट, बहुत कठिन है निकालना स्टेमन को अलग से, बिकॉज फिलामेंट्स आर शॉर्ट। एंड एंथर जो रहेंगे वो आपको कोरोला ट्यूब में अटैच दिखाई देंगे। पॉलिएंडस नेचर के रहेंगे, सब अलग अलग रहेंगे। एंथर्स आर डाइथिकस, बेसिफिक्स, इंट्रोज एंड सेजिटेट, बाणाकार रहेंगे। एंथर्स जनरली कोनेट टाइप के रहेंगे, मतलब बहुत नज़दीक रहेंगे, ऑफन एडहियर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा के बहुत क्लोज रहेंगे, नज़दीक रहेंगे। और लॉन्ग हेरी अपेंडिकस इसमें पाया जाता है। अब आपको थोड़ा सा चित्र बताते हैं बड़ा करके, देखिए ये आप देखिए कि यहाँ पर ये दिख रहा है फिलामेंट, बहुत छोटा सा है,
एंथर लोब दिखाई दे रहा है जो कि सेजिटेड टाइप का है, और इसके ऊपर फीजरी कनेक्टिव दिखाई दे रही है, इस प्रकार से पंख जैसी कनेक्टिव दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लिख सकते हैं इसको। गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम विल बी बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। स्टेमन कितने थे? 5 थे, ठीक है। और कार्पल कितने, पेटल कितने थे? 5 थे गैमोपेटलस, लेकिन ये एपीपेटलस के ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखा हमने कि कार्पल की संख्या 2 है, बाइलाकुलर है, और प्रत्येक लाक्यूल में ओव्यूल की संख्या 2 रहेगी, 2 ओव्यूल पर लाक्यूल, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है। प्लेसेंटेशन विल बी एक्साइल, स्टाइल विल लॉन्ग एंड स्टिग्मा जो रहेगा दैट विल बी अम्ब्रेला शेप्ड। विंका रोजिया में देखोगे, अब थोड़े से डाइवर्स इसमें आपको वैरायटी दिखाई देगी। तो विंका में कार्पल की संख्या तो 2 है, बाई कार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओरी, बट यहाँ पर जो यूनाइटेड देखेंगे कहाँ से यूनिफिकेशन शुरू हुआ है, तो बिलो दी स्टाइल ये एपोकार्पस रहेगी, मतलब जो ओरी रहेगी वो बाई कार्पलरी होने के बाद भी नीचे फ्री रहेगी, इसलिए 2 फल आपको दिखाई देंगे एक साथ निकलते हुए। और बट फ्री नीचे है स्टाइल के बिलो, लेकिन स्टाइल रीजन और स्टिग्मा रीजन में आपको यूनाइटेड ऊपर जाके स्टाइल के ऊपर, यहाँ से स्टाइल जैसे होगा तो वहाँ से एक हो जाएंगे, इसलिए हम लिखते तो ऐसा है बाई कार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर, पर स्टाइल के नीचे ये फ्री है, ध्यान रहे। प्लेसन, जब चूंकि यहाँ पर ये जुड़े नहीं इसलिए यहाँ प्लेसेंटेशन कौन सा रहेगा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन रहेगा। ये भी चित्र बना सकते हो एक तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन का। इसके बाद थोड़ा सा डिटेल में बताना है आपको ये कि टेबरना मोंटाना में बताना होगा कि यहाँ पर जो कार्पल की संख्या है वो तो 2 है, लेकिन लाक्यूल भी 2 है, लेकिन इसके अंदर जो प्लेसेंटेशन है दैट विल बी एक्साइल्ड, और ओव्यूल्स की जो संख्या है मेनी ओव्यूल्स आर देयर, नंबर ऑफ ओव्यूल्स आर देयर इन केस ऑफ चांदनी। बाकी यहाँ देखिए स्टाइल है, ये ओरी है, ओरी का हमने सेक्शन काट के बताया है। स्टिग्मा यहाँ पर बाइफाइड हो गई, इस प्रकार से 2 में बढ़ गई, बाइफाइड, ठीक है। नीरियम को देखेंगे तो नीरियम के स्टिग्मा डम्ब शेप्ड है, गुंबद के जैसे हो गई है, और बेल शेप्ड कहला सकती है, इस प्रकार से नीरियम में दिखाई देगा, क्लियर। इसके बाद थोड़ा सा और देख लीजिए इसको, यहाँ पर 5 लोब नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क भी रहेगी, 5 लोब की बनी हुई नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क रहेगी। और स्टेमन को देखिए एंथर लोब, 2 कनेक्टिव और फिलामेंट, तो ये सेजिटेड टाइप का एंथर दिखाई दे रहा है। एक एक चीज़ को जानना है, ठीक है। इसके बाद कुछ और वैरायटी है, कभी कभी होता ये देखा गया है कि बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर होने के बाद भी लाक्यूल की ओनली संख्या 1 रही, यूनिलाकुलर होना चाहिए बाइलाकुलर, बट यूनिलाकुलर, दैट्स वाई प्लेसेंटेशन विल बी पेराइटल। तो इस प्रकार से कभी कभार पूछा जाता है एपोसाइनेसी का गाइनोसियम बताइए अलग से, तब फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा किसमें पेराइटल है, किसमें एक्साइल है, किसमें मार्जिनल है। 3 प्रकार के प्लेसेंटेशन, विंका में मार्जिनल था, आपके नीरियम में और थेवेसिया में, ये चांदनी में, तीनों में एक्साइल है, और कहीं कहीं पर जहाँ यूनिलाकुलर कंडीशन रही हो पेराइटल प्लेसेंटेशन। अब देखिए इसका फ्लोरल फार्मूला देखिए, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, सेपल्स 5, पेटल्स मतलब गैमोपेटली, स्टेमन्स 5 और कार्पल्स 2, सुपीरियर ओरी, एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। इसके बाद आइए इसके फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट यहाँ ड्रूप रहेगा, थेवेसिया में ड्रूप, और विंका में ए पेयर ऑफ इलांगेटेड फॉलिकल, मतलब 2 फल एक साथ रहेंगे जुड़े हुए, और फॉलिकल टाइप का रहेगा पैथरेंथस में, बिकॉज दोनों ओवरी नीचे से फ्री थी, ऊपर से जाके जुड़ी थी, इसलिए पेयर में रहेगा, और इलांगेटेड फॉलिकल टाइप का रहेगा, मीन्स इस प्रकार से फल रहेगा, 2 फल इस प्रकार से दिखाई देंगे, इस प्रकार से ऊपर से जाकर जुड़े रहेंगे, ये 2 ओवरी 2 फल बनाती है, क्लियर। इसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन विथ आइडेंटिफिकेशन। तो हमेशा की तरह
बताना होगा प्लांट किंगडम में है, दैट्स वाई प्लांट किंगडम, प्लांट है इसलिए प्लांट किंगडम में है। फिर फेनोगेम्स में है बिकॉज ऑफ द फ्लावर। डाइकाट तो मैंने पहले ही बता दिया, पेंटामेरस फ्लावर एंड आपका रेटिकुलेट वेनेशन। बाइकार्पेलेटी सीरीज लिखना है बिकॉज ऑफ कार्पल की संख्या 2, और सॉरी उसके बाद पहले गेमोपेटली, पेटल्स आर यूनाइटेड, देन सीरीज एंड देन ऑर्डर देन टाइनेल्स। तो इसमें बताना है लीव्स अपोजिट है, नंबर 1 सिंपल लीफ है, एक्स एस्टिपुलेट हैं, अल्टरनेट हैं, और स्टेमन्स एपीपेटलस हैं, कार्पल फ्री आर बिकमिंग फ्री आर फ्रूट में फ्री हैं। और आपका इसके बाद कोरोला पेटल्स आर 5 एक्टिनोमार्फिक। तो ये आर्डर के कैरेक्टर हो गए। फैमिली का जो कैरेक्टर है इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं लार्ज में। फैमिली में लिखना होगा कि फ्लावर्स रेगुलर, अरेंज इन साइन ग्रुप में है, फनल शेप्ड कोरोला, ऑफन विथ कोरोना, कोरोना मीन्स छोटे छोटे हेयर्स, और स्टेमन्स में एंथर जो है कोनेट हैं, अराउंड द स्टिग्मा, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये स्टेमन्स बिल्कुल एंथर उसके कोनेट हैं और अराउंड द स्टिग्मा है। एंड कार्पस में बताना होगा बाइकार्पलरी, सिनकार्पस सुपीरियर ओरी, एपोकार्पस रहेगी तो मार्जिनल, सिनकार्पस है तो एक्साइल, जब यूनिलाकुलर है तो पेराइटल। ठीक है, इस प्रकार से तमाम इसमें वेरिएशन दिखाई दे रहा है। फ्रूट जो है पेयर ऑफ फॉलिकल और ड्रूप। तो इस प्रकार से जितने भी कैरेक्टर्स रहेंगे कार्पल वगैरह में वो सीधा सीधा आपको फैमिली में उतार देना है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जिस प्रकार से देखा हमने क्लासिफिकेशन, तो फ्लावर को जब लेके बैठोगे तो क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन फ्लावर में जो कैरेक्टर्स रहेंगे उसको देख के करेंगे। अब आइए इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। पहला है आपका एडिबल। एडिबल में कैरिसा कैरेंडस, ये आपको ऐसा प्लांट मिलेगा जो स्पाइनी श्रब है, कटीला झाड़ी रहेगी, और फ्रूट्स जो रहेंगे इसके पिकल के लिए या चटनी वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं, और बागड़ लगाने में भी काम आते हैं। गुड हेड है ये, इसमें कांटे हैं। तो इस प्रकार से करौंदा कैरिसा कैरेंडस। मेडिसिनल प्लांट्स में रावलफिया सर्पेंटाइना, जिसकी रूट्स जो होती हैं वो आपको दिखाई देंगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगी बिकॉज ऑफ दी स्नेक लाइक रहती हैं रूट्स। और रूट्स के अंदर जो आपके एल्कलॉइड्स मिलेंगे, रावलफिन और सर्पेंटिन, उनका उपयोग हाइपरटेंशन और मेंटल डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी जो है मेंटल डिसऑर्डर और हाइपरटेंशन की, वो इसके द्वारा प्राप्त एल्कलॉइड से किया जाता है। स्मॉल श्रब है, ये छोटा सा एक झाड़ी है। प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया, ये टेम्पल ट्री है, मैंने पहले ही बताया वाइट कलर के रहेंगे, जनरली वाइट चंपा के नाम से जाना जाता है। तो इसका पूजा पाठ में और धार्मिक में भी महत्व है, अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से। थेवेसिया पेरुवियाना, नीरियम इंडिकम, ये जो पौधे हैं ऑर्नामेंटल के साथ साथ इसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। हालांकि सब पॉइजनस प्लांट हैं। अल्स्टोनिया स्कोलेरिस, स्मॉल ट्री है ये भी। तो ऑर्नामेंटल, हैज प्लांट्स और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी सभी में है। और चूंकि इन पौधों को लगाना बहुत आसान है, इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिए जब भी ज़मीन वगैरह आपके यहाँ है तो सामने में चांदनी का पौधा, मतलब ये वाला टेबरना मोन्टाना डाइवर काटा, बहुत अच्छे फूल देते हैं वाइट कलर के। थेवेसिया पेरुवियाना, इसको जरूर लगाइए, इसकी ज़्यादा रक्षा भी नहीं करनी पड़ती और जानवर भी इसको नहीं खाते, तो आपको फूल भी मिल जाएगा और पर्यावरण की रक्षा भी हो जाएगी। अलमांडा जो है ये ब्यूटीफुल क्लाइंब श्रब है, क्लाइंबर है ये आप घरों में लगा सकते हैं, गार्डन वगैरह में, और घर ऊपर छत के ऊपर चला जाता है। एक और प्लांट है होलोरेना एंटी डिसेंट्रिका, जिसको दुद्धि भी कहा जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है गाँव में। एंटी डिसेंट्रिका नाम से ही पता चल रहा है, डिसेंट्री के अगेंस्ट इसकी छाल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये होलोरेना एंटी डिसेंट्रिका के लिए, इससे डिसेंट्री दूर करने की दवाई है, मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इनमें, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के पहले आपको बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि जहर का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से तमाम, आप देखिए इसके फ्लोरल डायग्राम, ये आपको पीली कनेर थेवेसिया पेरुवियाना का दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए ब्रैक्टियोल्स हैं, ये ब्रैक्ट्स हैं,
पेंटामेरस है, दैट्स वाई सेपल्स 5, पेटल्स 5। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेपल्स हैं इसमें 2 बाहर और 2 अंदर, दैट्स वाई एस्टिवेशन जो रहेगा वो कनकंसियल रहेगा, तभी एस्टिवेशन मेन है, तभी फ्लोरल डायग्राम बनेगा। पेटल्स में देखिए एक भाग अंदर है तो एक भाग बाहर है, इस प्रकार का एस्टिवेशन ट्विस्टेड है। सेपल कनकंसियल था, ये कैसा है, ट्विस्टेड। अब फ्लोरल डायग्राम बन सकता है। फिर ये देखिए छोटे छोटे कोरोनरी आउटग्रोथ दिखाई दे रहे हैं आपको पेटल में, ऐसे ऐसे ये बने हैं छोटे छोटे ये, ठीक है, कोरोनरी आउटग्रोथ। फिर ये स्टेमन देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, एंड दे आर अटैच टू दी पेटल, ठीक है, दैट्स वाई दे आर एपी पेटल्स, और दे आर अल्टरनेट टू पेटल, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दे आर अल्टरनेट। देखिए ये पेटल है तो ये स्टेमन है, ये पेटल है तो ये स्टेमन है, अल्टरनेट हो गया। फिर कार्पल में आइए, कार्पल्स में 2 कार्पल्स हैं, बाई कार्पल सेन कार्पस ये, उसके बाद 2 लाक्यूल हैं, प्रत्येक लाक्यूल में 2 ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और प्रेजेंटेशन क्या है, एक्साइल। फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक। ये पूरा का पूरा पिक्चर फ्लोरल डायग्राम से पता चलता है कि फ्लावर के बारे में आप जानते क्या हैं। इस प्रकार से एक और है फ्लोरल डायग्राम, यहाँ पर वही बात है, एस्टिवेशन आपको ट्विस्टेड मिलेगा, यहाँ पर वॉल्वेट मिल रहा है सेपल में, और ये आपके जाइगो एक्टिनोमॉर्फिक का चिन्ह है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर जो सीड्स ओव्यूल की संख्या ये मेनी है, प्रत्येक लाक्यूल में नंबर ऑफ ओव्यूल्स आर देयर। ये चांदनी का है, मतलब टेबर्ना मोन्टाना डाइवरकाटा का, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका फ्लोरल डायग्राम बनाया गया है। तो हमने तमाम फूलों को लेकर कुछ डायग्राम दिखाकर आपको समझाने का प्रयास किया कि एपोसाइनेसी फैमिली को किस प्रकार से पढ़ा जाए, समझा जाए, ठीक है। और फ्लावर को लेके जब बैठेंगे तो उसके इन्फ्लोरेसेंस और पत्तियों को भी देखिए, मतलब एक ट्विग ले लीजिए और उसके संपूर्ण पार्ट का अध्ययन कीजिए, तो एपोसाइनेसी फैमिली बहुत ही ईजीएस्ट दिखाई। पर्टिकुलर दिस प्लांट को लीजिए, कौन सा, थेवेसिया मेरीफोलिया का। तो इस प्रकार से देखिए, फिर से देखते जाइए आप, इस प्रकार से ये सुसाइड ट्री है, और ये आपके अल्स्टोनिया, ये सब तमाम जो फूल हैं दिखाए जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।